नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड पूरी जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर आपकी पहले जो क्वेरी है इसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि आने वाला पूरा भविष्य कैसा रहेगा एज वाइज। तो अगर हम एज नॉर्मल देखें तो बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो चांसेस तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ के हैं आपकी लाइफ में अपने ही एफर्ट से, और बहुत ही अच्छे चेंजेस हर तरह से होने वाला है। करियर के रिगार्डिंग एक नेगेटिव पॉइंट ये है आपके पाम में कि यहाँ सूर्य आपका पूरा का पूरा दबा हुआ है, ऊपर से क्रॉस का साइन है। तो इस कंडीशन में जिस तरह का नीम फिल्म चाहिए होता है या करियर में सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। और करियर के रिगार्डिंग हमेशा इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ों से सामना करना पड़ता है। तो करियर में अगर चेंजेस पॉजिटिवली चाह रहे हैं या ग्रेट लेवल का सक्सेस, पैसा या नाम सम्मान चाह रहे हैं, तो सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा सूर्य क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं देता है। तो सन रेमेडी के बाद ही यहाँ पर आपकी लाइफ में नीम फेम या पैसा या प्रमोशन या चेंजेस पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। तीसरी बात इसमें यह है कि आपके लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग अगर इशू आना है तो वो 52 और 4 के एज के मिड में आएगा, क्योंकि इसी पीरियड में आइलैंड के साइन की अवेलेबिलिटी है और इस पीरियड में सर्जरी हो सकता है। इसके लिए क्या प्रिकॉशन रखना वो सजेस्ट अभी कर दिया जाएगा। और अगर बात करें कि आगे सेटलमेंट कहाँ होगा, तो मून लक लाइन तो जन्म स्थान से दूर लेकर के जाती है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 51 के आसपास तक आपका बर्थ प्लेस से दूर ही रहने के हाईली चांसेस हैं। बाद में वापस होम टाउन पे आने के चांसेस अच्छे रहेंगे, क्योंकि शुक्र से कनेक्शन लाइफलाइन का स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो 51 के बाद में होम टाउन वापस जाने के चांसेस या जो सेटलमेंट है आपका वो कहीं ना कहीं बर्थ प्लेस से दूर ही होगा, लेकिन वापस होम टाउन पे जाना या ट्रैवलिंग्स आपकी होते रहना अपने घर से या दूसरे स्टेट में देखने को मिलता रहेगा। बाकी पैसे की स्थिति ओवरऑल ठीक है, क्योंकि मनी ट्रेंगल की अवेलेबिलिटी हो रखी है, तो इसमें सेविंग अच्छा हो जाता है, पैसा रुकता है, सदुपयोग होता है। बस सन अगर और अच्छा हो गया तो अभी जितना पैसा उससे बहुत ज़्यादा ही पैसा रहेगा और सदुपयोग होगा और बढ़ेगा भी इवन। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया शॉर्ट फिंगर में कि लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी हो गई और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई। तो इस कंडीशन में जो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट होता है वो अच्छा हो जाता है, और जो भी कमिटमेंट करते हैं उसको फुलफिल कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज वे से वर्क कर पाते हैं, डिसिप्लिन्स को मेंटेन कर पाते हैं और बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय ले पाते हैं। और माइंड लाइन जो स्ट्रेट हो गया तो इसने आपके अंदर कहीं ना कहीं लॉजिकल पर्सनैलिटी, एनालिटिकल पर्सनैलिटी एंड ऑब्जर्वेशन कैपेसिटीज़ इंक्रीज किया है। तो शॉर्ट फिंगर यहाँ पर क्या करेगा कि थोड़ा धैर्य की कमी करवाएगा आपसे, फोर्स करेगा आपको कि फटाफट आप अपनी लाइफ में परिवर्तन करिए। लेकिन उस चीज़ को अगर कोई रोकेगा तो ये दो रेखाएं या ये दो कॉम्बिनेशन रोकेगा। तो इसीलिए आप बहुत नेगेटिव या बहुत ही गलत डिसीजन लाइफ में नहीं ले पाएंगे, या गलत डिसीजन लेते रहते धोखा खाते खाते नुकसान होते होते बच जाएंगे। इसके बाद में हम देखें तो देख सकते हैं हम कि थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है फर्स्ट फिंगर से, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत ये देता है। 100% रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी रहेगी। सुख सुविधा, रईसी या सोसाइटी में स्टेटस में कोई बहुत कमी परेशानी आपको नहीं आएगी। बस जिस तरीके का मान सम्मान चाहिए रहता है उस तरीके का मिलने के लिए सूर्य को मजबूत करना ज़रूरी है। बाकी थर्ड फिंगर जब लॉन्ग रहे तो जहाँ जाते हैं सम्मान या एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में अपना आपको दर्शा पाते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बिल्कुल सामान्य है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता है। और फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है, तो ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को भी दर्शाता है। तो इस कंडीशन में हर परिस्थिति माहौल में ढल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, मधुर लंबे रिश्ते निभा पाना, इसकी युति यह देता है। और फिंगर के जो नोट्स है आपके, यह यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रेखाएं हैं, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है। प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने के लिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यही है, वो है माइंड लाइन की, कि माइंड लाइन एक लॉन्ग भी है प्लस इंडिपेंडेंट भी है। तो एक बार जो चीज़ ठानेंगे वो चीज़ कर दिखा पाएंगे, क्योंकि ये माइंड लाइन इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट और ज़िद्दी भी बनाती है। और ये नोट्स प्रॉब्लम कहाँ देगा आपको, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने में, प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने में, दैट्स इट।
थंब का जो साइज़ है यहाँ पर आपका वो शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और इमीडिएट अपने लाइफ में चेंजेस अप्लाई करना, जैसे प्रोमिनेंट कोई डिसीजंस ले लेना, प्लानिंग कर लेना या उसमें चेंजेस कर लेने जैसी आदत यह देता है। इसके अलावा यहाँ पर योग का चिन्ह है बट ओपन है, तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी में काम होना थोड़ा मुश्किल होता है। रुक रुक करके काम करने की आदत देखने को मिलती है और मटेरियलिज्म लाइफ में अच्छा होता है लेकिन थोड़ा देरी से मिलता है। सेविंग होती है लेकिन सेविंग का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रोमिनेंटली हो नहीं पाता है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह का रिचुअल्स फॉलो करते हैं, दान धर्म पूजा पाठ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में सुधार तो होगा ही, सर्वप्रथम पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगा। कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सही साबित करने में मत लगेगा, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा है एनर्जी वेस्ट कराती हैं बहसबाजी करने में। इसके अलावा जो सेकंड फेलेंस है इसकी लेंथ अच्छी है, तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत आपके अंदर रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा पराक्रमी, हठी, मेहनती और कर्म प्रधान देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की आदत, दूसरों के अनुसार काम करने की आदत, दूसरों से पूछ के काम करने की आदत ये नहीं देगा। आपको पता है कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए, कैसे चाहिए और किस तरह की एफर्ट करनी है, तो अंततः आपके जितने भी काम होंगे या जितनी भी सफलता आपको मिलेगी सिर्फ अपने एफर्ट से मिलेगा। तो स्क्वेरिश पाम क्या करता है, व्यक्ति को नेचर लवर बनाता है, डाउन टू अर्थ रखता है, कम रिसोर्सेज में भी अच्छा लाइफ स्टाइल जीने की आदत दे देता है, दिखावटीपन बिल्कुल कम कर देता है, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर आप जैसे ज़्यादा तक नहीं करते। तो ये सारी चीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है आपका। इसीलिए हर इंसान की कद्र करना, रिस्पेक्ट सबको एक बराबर देना, सबको एक समान नज़रिए से देखने जैसी आदत भी यह दे देता है। जुपिटर माउंट के विषय में सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए जुपिटर माउंट आपका बिल्कुल ठीक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। जुपिटर माउंट पे हम देख सकेंगे कि 1, 2 और इसके अलावा कुछ अन्य आड़ी रेखाएं मौजूद है। इधर पे इस तरह की आड़ी रेखाएं मल्टीपल सोर्स दे देती है अर्निंग का, थोड़ा देरी से मिलेगा आपको, यानी तकरीबन 46-47 की एज तक आते आते मिलेगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि ये मल्टीपल्स लाइन शो करती हैं कि आप अपने ज्ञान का अलग अलग तरीके से उपयोग करेंगे या फिर ऐसे कुछ संसाधनों पर आप काम करेंगे जिसमें आपके टेम्परेरी अर्निंग्स होती रहे। तो इस कंडीशन में अर्निंग, वेल्थ और घर परिवार में सुख सुविधाएं यानी रिसोर्सेज बढ़ता ही है। दूसरा, इस तरह की आड़ी रेखाएं सफल बच्चे दर्शाती है। तो इस कंडीशन में आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी या प्रगतिशील देखने को मिलेंगे। तो बच्चों से जब लाभ मिलता है या उनका भविष्य अच्छा होता है तो पेरेंट्स के पाम में जुपिटर पे ऐसी आड़ी रेखाएं हो जाती हैं। तीसरी बात, ये आपको स्पिरिचुअल बनाने लगेगा, आध्यात्मिक धार्मिक रुचि देगा, ऑकल्ट साइंस के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। जबकि आपका नेचर एक लॉजिकल टाइप का है, तो अंधा विश्वास नहीं होगा इन सारी चीज़ों में, लेकिन विश्वास रहेगा आपका। तो जुपिटर की पोजीशन जब भी ठीक होती है, माइंड लाइन जब भी यहाँ से शुरू होती है, तो बहुत ही एम्बिशियस बना देती है और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम जैसी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा सीखने की आदत, आगे बढ़ते रहने की आदत, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत देता है। और अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाए तो ऐसा लगता है कि लाइफ रुक गया है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। जब भी सैटर्न माउंट की स्थिति ठीक होती है तो किसी भी तरह का आपको टास्क दिया जाए, जॉब दिया जाए, किसी भी लेवल की मेहनत क्यों ना लगे, आप उसको करके ही चैन की सांस लेंगे। यह है शनि का शुभ प्रभाव। तो शनि आपको कर्मठ, मेहनती और मेहनत से हर कुछ प्राप्त करने की जो युति है वो दे रहा है। लेकिन यहाँ बस प्रॉब्लम ये समझ में आई कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो शनि तक नहीं पहुँच पाई, हृदय रेखा पर ही रुक गई। तो इस कंडीशन में होता यह है कि आप जैसे ज़्यादा तक लाइफ में फिर सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, किसी भी चीज़ से नहीं हो पाते। इनफैक्ट मतलब एक बार में काम बनता नहीं, रुक रुक करके ही काम बनता है, या बहुत मर्तबा काम बनते बनते रह जाता है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट है सैटर्न हमारा। और हार्ट लाइन पे आपकी रेखा रुक रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को, लव केयर को, फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या बहुत सारे रिस्क लेना चाहते हैं, आप ले नहीं पा रहे, बहुत सारे बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने फैमिलीज़ या दूसरों की ज़्यादा चिंता करने के कारण उस काम को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो जब भी किसी की भाग्य रेखा ऐसी हार्ट लाइन पर रुकती है तो आप जैसे ज़्यादा तक इमोशनली अनस्टेबल होते हैं और इमोशनली ज़्यादा एक्टिव होने के कारण भी अपने कर्म को या भाग्य को ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि उस पर ध्यान होता नहीं है।
आप अपने कर्म के चक्कर में कभी भी अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन इमोशंस के चक्कर में अपने कर्म को बहुत डेफिनेटली या बहुत जल्दी इग्नोर कर देंगे। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा कि कब इमोशंस को समय देना है, कब अपने लाइफ के गोल्स को समय देना है, यानी कब अपने काम को प्राथमिकता देना है, कब अपने घर परिवार को प्राथमिकता देना है। तो जाकर ये लक लाइन आगे बढ़ पाएगी। और हम जो इसके अलावा जितनी भी ये सब लाइंस देख रहे हैं, ये सब लाइफ में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को दर्शाती है। जब इस तरह की लक लाइन होती है तो दो इंडिकेशन आते हैं। पहला तो ये कि आप जिस भी चीज़ को चाहेंगे या जिस भी चीज़ के प्रति कोशिश करेंगे पाने की, उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात हो गई। दूसरी बात इसमें ये होती है कि टेम्पररी बेस्ड अर्निंग सोर्स देता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये लाभ तो दे रहा है लेकिन टेम्पररी बेस दे रहा है। तो इस चीज़ को अगर ठीक करना हो तो आपकी लक लाइन को डेफिनेटली सेटन तक बढ़ना होगा, तब जाके आपको हर चीज़ से लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। अगर हम आपके लक लाइन को देखें तो देखिए, मून से लक लाइन स्टार्ट है। मून जो है हमारा मन होता है। तो सबसे पहले आप अपने मन का सारा काम करते आए हैं और मन का आपका सारा काम हुआ भी है। जो भी मन की इच्छा रही है वो सब आपको मिली है। फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये भाग्य रेखा व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर लेकर के जाती ही है। भले ही अलग सिटी लेकर के जाए, अलग राज्य में लेकर के जाए, लेकिन जाती है। तीसरा, ये एक फीमेल लक होता है। तो पहले मदर सपोर्ट अटैचमेंट शानदार होता है, फिर स्पाउस के आने के बाद कंफर्ट लग्जरीज बढ़ता है, और बहुत सारे बाहरी दुनिया लोगों से आए हुए लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। अपने लोगों को छोड़ जो दूसरे जितने भी लोग हैं वो सब। तो ये बहुत अच्छा लक माना गया है जन्म स्थान से दूर, क्योंकि ये लक फलीफूत ही जन्म स्थान से दूर होता है। सारे अपने अच्छे रिजल्ट्स वहीं देता है। अब इस लक लाइन में जो मून लक लाइन है, मून लक लाइन में आपकी जो मरकरी लाइन है वो यहाँ पर अटैच हुई 26 एंड 28 के मिड में। तो यानी इस पीरियड से आपके जीवन में अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ी है, नॉलेज बढ़ा है, नॉलेज का यूटिलाइजेशन बढ़ा है, हेल्थ में भी इवन इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है उसकी स्थिति ठीक रही, लेकिन यहाँ पर और एक यहाँ पर राहु की रेखाओं ने इसको काटा है। और अगर इनके एज का हम जजमेंट लें तो ये समय आपके जीवन का बैठेगा अप्रोक्सीमेटली 41 एंड 2, और इसके अलावा 44 एंड 5। तो इन दोनों एजेस में लाइफ में चेंजेस होना, लॉसेस होना, और काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, या एक तरीके से स्टक हो जाना, कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलना। 45 एंड 6 के बाद में फिर लक लाइन ने जोर शोर से अपना काम करना शुरू किया, और फिर ये कंटिन्यू चल रही। तो एक सपोर्टिव लाइन इधर आके जुड़ रही है, और ये समय है आपके जीवन का अप्रोक्स 48 के आसपास का। तो 48 के एज से डबल सोर्स ऑफ अर्निंग होना शुरू हो जाएगा, या करियर में जो है स्लाइटली चेंजेस आना शुरू होगा, और उसके बाद में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होता दिख रहा है। उसका इंडिकेशन जुपिटर पे भी हमको दिखा है। तो इसीलिए ये सैटर्न आपको पैसा देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं नहीं दे रहा है। तो सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जब भी सैटर्न एंड सन के मिड में कोई ऐसी रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस अच्छे से दे पाते, तो अपने ज्ञान से दूसरों का काम हो जाता है, या अपने भाग्य से दूसरों के काम बन जाते हैं। तो आप जैसे तक वो होते हैं जो अपने लिए फ़ायदा कम पर दूसरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो जिस किसी के साथ भी जुड़ के अगर कोई काम कर लिया, सजेशन दे दिया, तो उसका काम बनना तय है। सूर्य के क्षेत्र पे जब भी क्रॉस का साइन होता है तो पिता, बड़े पद अधिकारी जितने भी लोग हैं वो सब से थोड़ी कम बनती है, संबंध ठीक नहीं रहते हैं, या इन सब से लाभ बहुत कम मिलता है, वैचारिक अनबन, मतभेद भी रहता है। दूसरा, पढ़ाई किसी और चीज़ की हुई होती है, काम कुछ और कर रहे होते हैं, और लाभ कहीं और मिल रहा होता है। तो जब क्रॉस का इस तरीके का साइन होता है तो हमेशा एक फियर होता है कि कहीं नाम खराब ना हो जाए, कहीं फ्यूचर इनसिक्योर ना हो जाए, कहीं कोई धोखा ना दे जाए, या किसी तरह की एक जो है चीटिंग, फ्रॉड, इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन ना हो जाए। क्योंकि क्रॉस क्या कर रहा है, आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, नेगेटिव बार बार माइंडसेट क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रख रहा है, और बार बार अपने किसी भी तरह के काम या प्रोफेशन के प्रति चेंजेस करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि फिर हम हमारे पूरे एफर्ट्स नहीं डाल पाते। अनदर पाम के कॉम्बिनेशन है जो कंफर्म करते हैं कि आप अपना जॉब डन कैसे भी करके करेंगे,
लेकिन जब इस तरीके का सूर्य होता है तो जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए या सक्सेस मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। मेहनत आपका, क्रेडिट कहीं और जाता है। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, पीठ पीछे झोरा खोपने वाले, नाम खराब करने वाले बहुत मिलते हैं। तो इस चीज़ को जब आप ठीक करेंगे या रेमेडी इसका करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर थोड़ा एग्रेशन आ रहा है। एग्रेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सारे आपके इमोशन जो अंदर दबे पड़े हैं वो सब बाहर निकलेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका जो डेडिकेशन है काम के प्रति वो बहुत बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। जितने लोग जीवन में उल्टे पांव गए हैं वो वापस आना शुरू हो रहे हैं। ये सब अपने कर्मास क्लियर करने के लिए आएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, डाउट ऑटोमेटिकली लाइफ का क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और जब ये चीज़ हो गया तो इधर बायफोर्क का साइन प्रोमिनेंटली हो जाएगा। और अगर ये हो गया तो इसे कहते हैं यशस्वी योग, जो आलिशान का घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, बहुत अच्छा वेल्थ, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस एंड फेम, जितना चाहिए वो सब देता है। और इवन रईस भी बनाता है। तो रईस का तात्पर्य कि कोई कमी ना होना, पैसा दे करके अधिक से अधिक काम कराना। सूर्य पे क्रॉस होता है तो कभी भी अपने नाम से प्रॉपर्टी मत लीजिएगा, अपने नाम से काम मत कीजिएगा, उसमें नुकसान हो जाएगा। स्पाउस के नाम से करिए, बच्चों के नाम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यही कॉम्बिनेशन है जो आपको बताया गया कि फ्रॉड चीटिंग का। इसीलिए मरकरी के ऊपर भी हम देख पा रहे हैं कि एक आड़ी रेखा मौजूद है। इस तरह की जब भी आड़ी रेखा होती है तो बहुत कोई क्लोज मेंबर से, फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड कलीग भी हो सकता है, उससे मनी लॉस होता है या फ्रॉड होता है या फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। इस कंडीशन में हमेशा ये सजेशन दिया जाता है कि आप पैसा उतना ही दीजिए जितना भूल सकें किसी को भी। दूसरा, कहीं भी साइन करने से बचना चाहिए। तीसरा, आधे अधूरे ज्ञान पर कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। चौथा, जो इंटेलिजेंसी है आपके पास, आपके जो खुद का इंटेलेक्चुअल पावर है, उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने समय या लाइफ में चेंजेस करते समय। क्योंकि शॉर्ट फिंगर तो फोर्स करेगी आपको बहुत ज़्यादा कि आप पहले एक्शन लीजिए फिर बाद में सोचिएगा आराम से, जबकि ये करना नहीं है। मरकरी को अच्छा रखना है। अपने बुध को जितना ज़्यादा आप क्लियर और अच्छा रखेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में वेल्थ, सक्सेस और प्रोमिनेंट एक्यूरेट डिसीजंस होता जाएगा। बुध को अच्छा रखने के लिए अच्छी संगत, आदत, लोगों के साथ रहना, अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें ही सिर्फ बोलना। इसको ठीक करने के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी होता है, जो बहुत इंस्टेंट अपने रिजल्ट देना शुरू करता है, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना। ये चीज़ आप शुरू कर देंगे जिस भी दिन से, बुधवार से इस चीज़ को शुरू करिएगा, वो भी बुध के होरा में ही, तो आप पाएंगे कि आपका जो डिसीजन टेकिंग स्किल है, जो कॉन्फिडेंस है, जो वेल्थ है और जो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस है, जो एक पैसा लगाने या इन्वेस्ट करने की जो मानसिकता, वो इतनी तीव्र गति से पॉजिटिव या परिवर्तित होना शुरू होगी कि आप भी शॉक्ड हो जाएंगे वो देख के। कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, लोग आगे से आकर के जुड़ना या कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे, नई नई तरह के काम या अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली करिए। आपका मरकरी माउंट अच्छा है, मरकरी लाइन भी बहुत इनफेक्ट अच्छा है। ये और अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा धुंधलापन है, बिखराव है, कटा हुआ है, इसलिए सेविंग उतनी प्रोमिनेंटली दे नहीं पा रहा है। थोड़ा बहुत भी मरकरी माउंट आपका अच्छा हो गया, इतना पैसा आपके पास आएगा कि कभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह ही नहीं सकता फिर। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हार्ड लाइन के नीचे जब भी ऐसी रेखाएं होती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता, घर परिवार, पूर्वजों के सेवक अच्छे देखने को मिलते हैं। और ये जो आपको यहाँ बताया गया आइलैंड, वही कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं हार्ट लाइन में, ये एक सर्जरी के बाद ही इस तरीके के चेंजेस होते हैं। तो देखिए, सर्जरी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके केस में होगी वो हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि दोनों ही केस ही, अगर सिर्फ इधर लाइफ लाइन में आइलैंड होता तो फिर कुछ भी हेल्थ इशू आ सकता था, लेकिन हार्ट लाइन भी टूटी हुई है। तो ये पीरियड आपके जीवन का 50 to 54 के मिड का रहेगा। इसको ठीक करने के लिए अभी से आप ये कर सकते हैं कि अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशंस को मैनेज करने के लिए जॉगिंग, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, खान पान के शेड्यूल, इन सारी चीज़ों पर बेहतरीन तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं। तो आपको हार्ट या किसी भी तरह के हेल्थ इशू जो होने के भी चांसेस रहेंगे वो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस, जल्दी थकने के चांसेस, शुगर होने के चांसेस, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। इसके पहले या इसके बाद में देखें तो सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि हार्ट लाइन से बार बार रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। इस तरह की रेखाएं जब आती हैं तो इसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं, जब अपनों से धोखा मिलता है, मिसगाइड, मिसयूज होता है या फिर
किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन आपने किसी से लगाया हो और वो फुलफिल ना हुआ हो, तो भी ऐसी रेखाएं आती हैं। और ये अपनी असर अधिकतर जो दे रही हैं वो 35-36 की उम्र से दे रही हैं और लगातार देती जा रही हैं। इसीलिए आपको मरकरी पे बताया कि उतना ही पैसा दीजिए जितना भूल सके, और उतना ही एक्सपेक्टेशन लगाइए जितना आप भी जो है एक्सेप्ट कर सकें। क्योंकि आपका अगर हम नेचर देखेंगे तो ज़िद्दी वगैरह सब कुछ है, लेकिन इमोशनल भी है, एक सेंसिटिव भी है, एक लविंग केयरिंग भी है, एक अपनापन भी है आपके अंदर में। तो ये जो रेखा जा रही है जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में, ये इमोशनल बनाती है, लेकिन सैटर्न का असर इसमें आता है तो ये हिडन पर्सनैलिटी दे देता है। तो अपने इमोशंस को शो नहीं करते हैं, अपने बातों से कभी आप जाहिर करते ही नहीं है कि आपके अंदर किसके लिए क्या इमोशन है, क्या बातें हैं। अपने कर्मों से ज़रूर बता देंगे आप। और दूसरी बात, जब यहाँ से रेखा सीधे जाती है यानी माइंड लाइन से टच होती है तो ये प्रैक्टिकलिटी इंक्रीज कर देती है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ टॉक या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाता है कि इधर पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इधर से उठने की ज़रूरत है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है इस तरीके की कॉम्बिनेशन वालों में, कि आप जैसे जहाँ तक बहुत ही लविंग केयरिंग होते हैं और बहुत हद तक किसी के लिए भी मदद करते हैं, लेकिन किसी की कोई बात जैसे बुरी लग रही है तो वो कह नहीं पाते हैं और वो बातें मन में ही रह जाती हैं, अंदर ही रह जाती, रह रह के बढ़ती है। तो उस व्यक्ति या इंसान से एक लेवल ऐसा आ जाता है कि दूरी ऑटोमेटिकली आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े झंझट के भी। वो चीज़ करने से बचिएगा तो ये रिलेशंस, इमोशंस सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली रहना शुरू होगा। जो चीज़ बुरा लग रहा है इंस्टेंटली पॉजिटिव मैनर में कहिए, क्योंकि इधर पे जब आड़ी रेखा होती है मरकरी पे तो कह कुछ और रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है, कहना कुछ और चाह रहे थे, जबकि वो इशू यहाँ पर होता है। तो वो उसके लिए वो रेमेडी बहुत सही है, आप उसको कर सकते हैं। माइंड लाइन जब इस तरीके से इंडिपेंडेंट होता है लाइफ लाइन से, तो क्या होता है कि बचपन से एक आदत होती है अपने अनुसार काम करने की, इसीलिए बहुत कम उम्र में मैच्योरिटी आ जाती है या दूसरों को भी एडवाइस सजेशंस देना शुरू करते हैं। ज़िद्दी बहुत होते हैं, ज़िद पर अड़िग रहते हैं और सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और इस कंडीशन में पूछ पूछ कर काम करना, किसी के अनुसार काम करना, किसी के अंतर्गत रहकर काम करने की आदत देता ही नहीं है। तो वो जॉब में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा जिसमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है बार बार। तो यहाँ पर इस माइंड लाइन के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पे आइलैंड का साइन है। ये समय 24 और 5 का है। इस समय आपको मेंटल स्ट्रेस रहा है, मेंटल लेवल पे ग्रोथ या प्लानिंग जो है आपकी सफल साबित हुई है 27 और 8 में। और इसके बाद में माइंड लाइन की स्ट्रेंथ ठीक है। इसमें से एक बायफोर्क का साइन गया हुआ है जो अलग अलग तरीके से सोचने पर व्यक्ति को मजबूर करता है। दो मुखी मस्तिष्क रेखा इंटेलिजेंसी को इंक्रीज करती है, मेंटली स्ट्रांग बनाती है, करेजियस बनाती है। बस इसमें फ़र्क ये रहता है कि अलग अलग तरीके से सोचने के कारण अलग अलग एस्पेक्ट सामने निकल करके आते हैं। एक यहाँ पर राहु की रेखा अफेक्ट की है और ये समय आपके जीवन का 34 और 5 का ही था। तो उस समय अनदर मेंटल स्ट्रेस, लॉसेस और अनदर एंजाइटीज़ का सामना आपको करना पड़ा था। अब वो चीज़ कभी भी लाइफ में होने नहीं वाली है। और यहाँ जो ये रेखा देख रहे हैं, ये ट्रायंगल जो बना रही है, ये इनोवेटिव आइडियाज़ देता है। इस तरीके के ट्रायंगल साइन वाले मल्टी मिलियनर बनते हैं अगर वो इंडिपेंडेंट कोई काम करें या बिजनेस करें या अपने कोई भी कला को दूसरों के सामने प्रदर्शित करें या पैशन, हॉबी को भी फॉलो करें। क्योंकि इस कंडीशन में बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे डिसीजंस ले पाते हैं, मार्केट कोई भी कैप्चर इजीली कर पाते हैं, यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए डिसीजंस बहुत अच्छे ले पाते हैं। तो ये बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला साइन होता है। तो माइंड लाइन एट द एंड आपका लॉन्ग है, स्ट्रेट है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करने जैसी आदत देती है और तमाम तरह के स्ट्रेसफुल या प्रेशराइज सिचुएशन को टैकल करने की कॉम्बिनेशन ये क्रिएट करता है। और एट द एंड आपको आगे चल के बिजनेस के प्रति या इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति बहुत इन्फ्लुएंस ये माइंड लाइन करेगी। अब लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखें तो लाइफ लाइन की स्थिति ठीक है, यहाँ एक चेंजेस है बहुत छोटे लेवल का। और ये जीवन का आपका समय था 27 और 28 का ही। तो इस पीरियड में आपकी लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आया, पॉजिटिव चेंजेस आया। और एक दो, ये दो रेखाओं ने आपको फैमिली और हेल्थ इशू या कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकाला, क्योंकि ये रेखाओं को वरीज लाइन, स्ट्रेस लाइन कहते हैं। और एक ये यहाँ पर, तो ये समय यही अप्रोक्सीमेटली 28 का ही है एक, और अप्रोक्स दूसरे जो हैं वो 34 और 36 के मिड के हैं। 36 के बाद से आपकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गई।
और यहाँ पर ये कंटिन्यूसली रन हो रही है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर जो है आपकी अवेलेबल है। इन सब के एज का जजमेंट लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा आपका अराउंड 44 और फिर उसका अब निकल के आ रहा है 46 एंड 47 का एज। तो इन सब एजेस में बहुत अच्छे ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे और फिर उसके बाद ये जो है आइलैंड बनना धीरे धीरे उस समय के बाद में आपका शुरू हो रहा है और एट द एंड ये यहाँ पर इस तरीके से आइलैंड बना हुआ है। तो यही समय 52-4 का आपको बताया गया और उस समय ही आपकी जो है मरकरी लाइन निकली हुई है। तो लाइफ में नई बिगनिंग या नए तरह के काम की भी शुरुआत रहेगी, जो यहाँ पर भी हमको अनदर लाइंस दर्शा ही रही हैं। और देखा जाए तो आप इस चीज़ को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये कन्फर्मेशन ये देती है कि आप अपने एफर्ट से बहुत अच्छे ग्रोथ कर पाएंगे और आपकी एफर्ट्स बेकार नहीं जाएगी। तो ये जो एफर्ट आपने अपने लाइफ में मेजरली लगाना शुरू किया 36 में किया, जिसमें एक बार लॉस भी हुआ, क्योंकि काम बनते बनते जब बिगड़ता है, ख़राब होता है तो ऐसे क्रॉस आता है। लेकिन उसके बाद के जितनी भी देखा उसमें प्रॉब्लम इतनी नहीं है और ये आइलैंड भी डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसके रिगार्डिंग अभी से ही प्रिकॉशन रखा गया और आप इस प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे। इसका भी इंडिकेशन है, क्योंकि इसके बाद लाइफ लाइन में और पॉजिटिव और ड्रास्टिकली चेंजेस हुआ है। तो लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ और कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ इस तरीके का शुक्र देता है जब इसको ज़्यादा एरिया मिल जाता है। तो आपके जीवन में जो सपोर्टिव लाइन है वो एक्टिव अप्रोक्सीमेटली 20 के एज के आसपास में हुई और एंड अप्रोक्सीमेटली 38 तक हो गई। तो 38 के आसपास वो, उसके बाद से आपने किसी का सपोर्ट लिया ही नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उसके पहले तक आपको सपोर्ट की नीड्स थी तो मिलते रही, जिससे स्ट्रेस वरीज आपका एंजाइटीज डेफिनेटली बहुत कम हुआ। मंगल से बहुत कोई हार्डली कनेक्शन नहीं है, हार्ट लाइन का जो एग्रेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब एग्रेशन आता है तो बहुत बड़े लेवल का आता है। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स की स्थिति डेवलप बिल्कुल ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पाम में अवेलेबल है। इस कंडीशन में शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल, ये दोनों चीज़ अच्छी रहती है। फिजिकल फिट और मेंटली अलर्ट दोनों देखने को मिलते हैं। किसी भी काम के प्रति जब फोकस, डेडिकेशन इंक्रीज करते तो वो काम को अचीव करने की संभावना बढ़ जाती है। रीज़न ये है कि एक तो लॉजिकल पावर अच्छा है, जिद अच्छा है, काम के प्रति डेडिकेशन अच्छा है, लेकिन वही है फोकस, क्लैरिटी और कन्फर्मेशंस की कमी है, इसलिए काम बनते बनते भी आपके रुकते हैं। इसके बाद में हम शुक्र की स्थिति देखें तो प्योर कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, बहुत आलिशान घर का सुख, सब चीज़ ये आपको आने वाले 3 से 4 साल के अतिरिक्त देने वाला है। बहुत कोई मेजर इशू फैमिली या मैरिड लाइफ में भी नहीं रहेगा, इसलिए आड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी कम है। ऐसा शुक्र बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी देता है और लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने का आदीपन भी दे देता है। तो कंफर्ट लग्जरीज तो रहेगी ही, लेकिन सारे शौक अरमान भी पूर्ण होंगे, यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होते रहती है इस कंडीशन में। तो आपका शुक्र अच्छा है, इसलिए ये संजीवनी कारक हो जाता है और लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देता है और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट भी इवन करता है। इसके बाद में केतु की स्थिति पे बायफोर्क के साइन, ट्रैवलिंग्स ये लाइफ में सडन गेन के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। मेन ये लाइफ को लॉन्ग करता है, तो इसीलिए लॉन्ग लाइफ इंडिकेशन ये हेल्थ के लिए जो नॉर्मली अच्छे इंडिकेशन देता है। चंद्र भी डेवलप अच्छा है, तो अच्छा मन होना या घूमने फिरने, खान पान का शौकीन होना या नई नई जगह एक्सप्लोर करने में या नई नई चीज़ सीखने में मन बहुत लगना, वो कॉम्बिनेशन भी आता है इसमें। और यहाँ पर जो साइन है वो अभी बिल्ड हो रहा है, वो है स्टार का। तो अगर स्टार का साइन बिल्ड हो, प्रोमिनेंटली हो गया, तो कोई ना कोई आपके अंदर ऐसी कला आएगी या क्रिएटिविटी आएगी जिसको शो कर आप बहुत ज़्यादा नेम फेम पा सकेंगे। और लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी तकरीबन वही सिंबल आ रहा है, फिश सिंबल का। तो अगर ये साइन बन गया यहाँ पर भी, तो फॉरेन सेटलमेंट कंफर्म हो जाएगा आपका, कंफर्म जन्म स्थान से दूर आप चल जाएंगे। और मून लक लाइन का जब कनेक्शन होता है तो अपने मेहनत, दूसरों के सहयोग या स्पाउस के सपोर्ट से भी प्रोग्रेस होता है। करियर में चेंजेस तो होना तय है, अपग्रेडेशन होना रेगुलर बेस पे तय है। इधर भी क्रॉसेस के साइन है, तो बार बार मन बदलना या मन ऊब जाना जल्दी, उसको भी ये दर्शाता है। और मरकरी लाइन देख सकते हैं यहाँ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा लाभ कमाना और लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो रही है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विद इन कपल ऑफ ईयर्स बहुत हाईली पॉजिटिवली चेंज होने की संभावनाएं पूरी की पूरी हैं। तो ये जितने भी हम यहाँ पर स्ट्रगलिंग लाइंस देख रहे हैं, ये वाली, ये आप देखिए इस पोर्शन में एक भी नहीं है। तो ये सब दर्शा रहा है कि चिंताएं बहुत रही जीवन में, उठा पटक, उतार चढ़ाव बहुत रहे। 36 तक तो बहुत ही रहे, उसके बाद से धीरे धीरे कमी आई और आगे तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। इधर पे आइलैंड का साइन नहीं है, इधर फिश सिंबल का साइन है। तो इस तरह का साइन
प्रोग्रेस को, सडन गेन को और लाइफ में होने वाले एक्सट्रीम पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।